मूवी के स्टार्ट में हमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है। और कोल फेमस इसलिए भी होता है क्योंकि वो बहुत सारे डेयरिंग और खतरनाक चैलेंजेस को कंप्लीट करता है और उसके फॉलोअर्स भी मिलियंस में होते हैं। और इस साल उसके चैनल की 10 साल की एनिवर्सरी होती है, इसलिए वो अपने व्यूअर्स को डिसाइड करने को कहता है कि उसे इस बार कौन से चैलेंज को कंप्लीट करना चाहिए। और कोल को उसका चैलेंज मिल चुका था जो कि मॉस्को का एक एस्केप रूम चैलेंज था। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कोल के दोस्त भी उसका साथ देते हैं और सभी प्लेन से मॉस्को की ओर निकल जाते हैं। और यहाँ पे डैनिश कहता है कि ये सभी अरेंजमेंट हमारे लिए एलेक्स ने किया है जो कि रशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। इसी के साथ ही डैनिश ये भी कहता है कि एलेक्स ने एक ऐसे एस्केप रूम का इंतजाम किया है जो कि बाकी एस्केप रूम से काफी अलग होता है और इसे स्पेशली कोल के लिए ही मॉडिफाई किया गया है। और कुछ टाइम बाद सभी मॉस्को पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोल एलेक्स से मिलता है और सभी रात को क्लब में एंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ पे उनका पंगा हो जाता है एक खतरनाक गैंग से, पर उस टाइम के लिए एलेक्स उस सिचुएशन को संभाल लेता है। और अगले दिन टाइम हो जाता है एस्केप रूम गेम का जिसके लिए सभी वहाँ पे आए थे। फिर एलेक्स उन सबको एक लोकेशन पे ड्रॉप कर देता है और एलेक्स उनको ये भी कहता है कि चाहे तुम्हें जितना भी सच दिखे बट ये बात याद रखना कि तुम सब सेफ हो। फिर कोल अपने फैंस को एस्केप रूम के बारे में बताता है और इस गेम को सभी फैंस लाइव देखेंगे। फिर एलेक्स उनको एस्केप रूम के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये जगह एक प्रिजन हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे कैदी हुए करते थे और उनके साथ बहुत ही भयानक टॉर्चर होता था। और एक कैदी अभी भी इसी प्रिजन में है और वो भी इस गेम का पार्ट है। और ये सब सुनते ही कोल के चेहरे पे हम घबराहट को देखते हैं और एलेक्स कोल को ये कहता है कि तुम्हारा टास्क है अपने दोस्तों को टाइम से पहले बचाने का और उनको बचाने के लिए तुम्हें एक की जरूरत होगी। और उस की को उसी कैदी ने कहीं पे छुपा दिया है। और इसके बाद जो दो लोग मास्क पहने होते हैं वो कोल के सिर पे एक ब्लैक कपड़े को डालते हैं और उसको एक प्रिजन में छोड़ देते हैं। फिर उनके जाने के बाद कोल उस कपड़े को हटाता है। वो अपने सामने एक लाश को देखता है और उस लाश के पेट में एक्स का मार्क था। फिर कोल अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ वहाँ देखता है। फिर कुछ टाइम बाद कोल को कुछ टूल्स दिखता है जिससे उसे ये समझ आता है कि उसे उस टूल्स की मदद से जो लाश के पेट में जो एक्स का मार्क लिखा है उसे वहाँ पे कुछ काटना होगा। फिर जब कोल उस पेट को काटता है तो उसके अंदर से उसे एक की मिलता है और फिर कोल उस की मदद से अपने सेल को खोल लेता है। फिर कोल आगे बढ़ता है और कोल ये देखता है कि उसकी दोस्त एरन किसी की के साथ एक सेल में थी, दूसरे में सैम किसी इलेक्ट्रिक चेयर के साथ बंधी हुई थी। और वो डैश और थॉमस को भी देखता है जो कि किसी टॉर्चर डिवाइस के साथ बंधे थे। और यहाँ पे कोल डैश और थॉमस को बचाने के लिए एक गियर के पजल को सॉल्व करता है। कुछ टाइम बाद कोल कैसे भी करके उस पजल को सॉल्व कर लेता है और डैश और थॉमस को बचा लेता है। और इनके पास बस 30 मिनट्स होते हैं बाकी सभी फ्रेंड्स को बचाने के लिए। फिर वहाँ पे मेस सेल का दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों मेस को सॉल्व करते हैं जिसमें उन्हें बॉल को सेंटर तक लाना होगा बिना बॉर्डर को टच किए। और यहाँ पे बॉल जब भी बॉर्डर को टच करता है तभी सैम को शॉक मिलता है और कुछ टाइम बाद ये तीनों उस मेस को सॉल्व कर लेते हैं और सैम को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सैम जब अपने सेल से बाहर निकलती है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो कहती है कि उसे ये शो क्विट करना है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और यहाँ पे सबको ये समझ आ जाता है कि ये गेम सिर्फ गेम नहीं है बल्कि उनके जिंदगी और मौत के साथ खेला जा रहा है। इस वजह से सभी एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। और दूसरी तरफ हम एरिन को देखते हैं जो कि वाटर टैंकर के सेल में थी और धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया था। और इस वजह से यहाँ पे सभी अपने नेक्स्ट पजल को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पजल सॉल्व नहीं हो पा रहा था और टाइम भी धीरे धीरे निकलते जा रहा था। फिर हम देखते हैं एरिन के टैंक को जिसमें वाटर फुल हो जाता है और कोल एरिन को बचाने के लिए बड़े मुश्किल से उस टैंक को खोल देता है और एरिन की जान बच जाती है और इनका टाइम भी खत्म हो जाता है। और ये सभी की लेके आगे बढ़ते हैं। फिर ये सभी कैसे भी करके एग्जिट डोर को तोड़ देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वहां पे एलेक्स नहीं था और वो सभी उसी गैंग को देखते हैं जिनका उनके साथ क्लब में पंगा हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोल को जो कि एक चेयर पे बैठा था और वहां पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा रैकेट चलाता हूँ टॉर्चर का और यहाँ पे लोगों को हम टॉर्चर करते हैं और फैंस इसे लाइव देखते हैं और इसके मुझे काफी पैसे मिलते हैं। तो ये सब सुनने के बाद कोल और भी घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिसे वो लोग उसी टाइम उसके गले पे वार करके उसे तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। फिर कोल अपने जंजीरों को देखता है। वो देखता है कि बहुत ही पुराना है और कैसे भी करके कोल उस जंजीरों को तोड़ लेता है और कोल वेंट्स के जरिए अपने दोस्तों को ढूंढना चालू कर देता है। कोल अपने दोस्त डैश को देखता है जहाँ पे वही लोग उसके हाथ को काट देते हैं और कोल कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लोग कोल को
देख लेते हैं। वहाँ पे जो बीस्ट होता है वो कोल को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कोल अपने जान को कैसे भी करके बचा लेता है और अपने दोस्त थॉमस को ढूंढ लेता है और फिर कोल और थॉमस दोनों एक साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर बीस्ट उन दोनों को देख लेता है और बीस्ट आगे बढ़ता है उन दोनों को मारने के लिए। तभी बीस्ट थॉमस को दबोच के लिफ्ट साइड के नीचे गिर जाता है और इससे हमें ये पता लगता है कि बीस्ट और थॉमस दोनों मर चुके हैं। और ये मंजर देखते ही कोल को बहुत ही रोना आता है क्योंकि थॉमस उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर कोल अपने आखिरी दोस्त एरन को ढूंढने निकल जाता है और फिर जब भी कोल को एरन मिलती है तो कोल कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि कोल के सामने ही एरन को मार दिया जाता है और कोल को ये भी पता चल जाता है कि इस सभी का मास्टरमाइंड एलेक्स है। अचानक से दो बीस्ट कोल को पकड़ लेते हैं लेकिन कोल कैसे भी अपने आप को बचा लेता है और एक रूम में लॉक कर लेता है और यहाँ पे कोल कैसे भी करके वेंट के मदद से एग्जिट ढूंढने की कोशिश करता है और वहाँ पे एक रास्ते से वो निकलता है और तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि कोल की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा था और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एलेक्स कोल का पहले से ही इंतजार कर रहा हो। और यहाँ पे कोल जब भी एलेक्स को देखता है तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाता, वो सीधा एलेक्स के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है और मौके पे ही एलेक्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिर हम सभी देखते हैं एक बहुत ही बड़ा मूवी में एक ट्विस्ट आता है तो यहाँ पे सभी वो इंसिडेंट दिखाया जाता है और यहाँ पे हम सबको ये पता चलता है कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ, ये जितने भी मर्डर हुए, ये जितने भी टॉर्चर्स दिखाए गए और ये जितने भी उसके फ्रेंड्स मरे, ये सभी चीजें फेक थी। और हमें ये सब का रेफरेंस इस तरीके से मिलता है कि जितने भी हादसा, जितने भी मर्डर, जितने भी टॉर्चर्स होते थे सभी कोल के सामने ही होते थे, ये सभी कोल को रियल लगे और ये सभी प्लान कोल के दोस्तों की थी। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कोल के दोस्त ये सभी प्लानिंग काफी सालों से कर रहे थे, ये सभी चीजें एक मजाक होने जा रहा था लेकिन यहाँ पे कोल को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था और कोल के हाथों से एलेक्स की मौत हो गई और ये सभी चीजें लाइव थी। और यहाँ पे कोल के सभी फ्रेंड्स शॉक में थे क्योंकि उन्हें लगा था कि ये सभी एक मजाक होने जा रहा है और यहाँ पे उनकी मजाक की वजह से एलेक्स की मौत हो गई। और ये सभी इंसिडेंट कोल के फैंस ने इसे लाइव देखा जिससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि डेफिनेटली कोल के रेपुटेशन पे इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। फिर मूवी के एंड में हमें कोल के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है कि उन्होंने ये सब की प्लानिंग कैसे की और इसी फुटेजेस के साथ इस मूवी की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर हम इसके IMDb स्कोर के बारे में बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 है और इसके रॉटन टमेटोज पे स्कोर है 20% और इसको 78% ऑफ द गूगल यूजर ने लाइक किया है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।